माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूं आपके चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम कार्यपत्रक 82 हल करने वाले हैं और ये आपको 5 फरवरी 2021 को स्कूल से दिया जाएगा। तो देखिए, हमारा पाठ चल रहा था माटी वाली, इसी में आज इसका हम अंतिम अंश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो 2 कार्यपत्रक आए थे उसमें हमने माटी वाली पाठ का परिचय, उसका मध्य अंश और आज हम अंतिम अंश देखेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अध्ययन। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? ये माटी वाली की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही गांव में आया करती थी और गांव से जाया करती थी। तो कितना भी तेज चलो, मतलब पैदल अगर इंसान चले तो 1 घंटा उसके घर जाने में, घर पहुंचने में उसे लग जाता है, ऐसा कह रहे हैं। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। मतलब सुबह सुबह वो घर से निकल जाती है, माटा खाना यानी जहाँ से वो मिट्टी खोदती है माटी वाली, उसके बाद घर घर आपने देखा ये सर पे टोकरी लेके वो मिट्टी पहुँचाती है, इसी में उसका सारा दिन बीत जाता है। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती है, उसके पास अपना कोई खेत नहीं है और यही सारा करने में उसे पूरा दिन निकल जाता है और घर पहुँचते पहुँचते उसे रात हो जाती है। और उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, तभी उसे ऐसा काम करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। मतलब उसके पास अपनी कोई खेत या ज़मीन तो है नहीं। अगर इंसान के पास कोई खेत या ज़मीन होती है तो वहाँ पे वो कुछ गेहूँ चावल अनाज उगा के उससे अपना गुजारा कर लेता है, पर उस बुढ़िया के पास कोई ज़मीन तो है नहीं, माटी वाली के पास। उसके पास रहने के लिए एक झोपड़ी है, ठीक है, किसी तरीके से वो झोपड़ी में एक रहती हैं, तो वो भी किसी ठाकुर की ज़मीन पर बनी हुई है। तो उसके लिए भी उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उसे भले आदमी के घर घर भी माटी वाली की तरह कामों की बेगार करनी होती है। उसका घर यहाँ पे बना है, इसलिए उसको और भी कई काम बिना पैसे के ही करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका किसी और की ज़मीन पे घर बना हुआ है, तो इसके एवज में उसको और भी कई काम करने पड़ते हैं ठाकुर के यहाँ। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए उसके बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। यहाँ पे एक व्यंग की तरह एक स्थिति को दर्शाई जा रही है। गठरी में बदल गए यानी उसका बुढ़ा, यानी कि उसका घरवाला, उसका पति जो एक गठरी में बदल गया है। जब इंसान बहुत बीमार, भूख और पीड़ित हो, ठीक है, बीमार और पीड़ित हो, भूख, तो उसका शरीर काफ़ी मांसपेशियाँ नहीं रह जाती, इंसान बहुत दुबला पतला हो जाता है। तो बुढ़े को क्या कह रहे हैं कि गठरी में बदल गया, तो वो कह रही है आज मैं उसको कोरी रोटी नहीं दूंगी, मतलब सूखी रोटी नहीं दूंगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया था। 1 पाव आप समझते हैं कितना? 250 ग्राम, 250 ग्राम प्याज उसने खरीद लिया था। प्याज को कूटकर वह जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। अपने मन में सोच रही है कि वो बूढ़े को जो रोटियां बचा के लाती है घर घर से, वो रोटियां दिखाएगी ही नहीं। पहले प्याज उसने 1 पाव खरीदी है, उसको जल्दी जल्दी तेल में तल लेगी। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां, और जैसे ही सब्जी बनेगी तैसे ही उसको 2 रोटियां वो दे देगी, जिससे आज वो खुश हो जाए, अच्छे से खाए। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 रोटी। अब बुढ़िया जो अपने मन में ही सोच रही है कि वो 2 रोटी मैं उसे दूंगी, लेकिन 2 रोटी वो खा ही नहीं पाएगा, 1 या 1.5 ही वो खा पाएगा। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो गया है। बाकी बची 1.5 रोटियों में माटी वाली अपना काम चला लेगी। तो सोच रही है कि रोटी का हिसाब लगा रही है मन ही मन कि इतना 1 या 1.5 उसका पति खा पाएगा या आधी रोटी, क्योंकि उसे पचता नहीं है, और बाकी जो माटी वाली है वो खुद खा लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। वो सोच रही है कि 1 तो उसने पहले ही खा रखी है, तो 1 तो पहले ही जमा है। मन में ही यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई, और ये सारा हिसाब जोड़ तोड़ लगाते हुए वो अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी।
उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। चौंका मतलब जैसे अचानक से कोई बीमार है या लेटा है तो भी अगर कोई घर में आता है आपका, तो आप उठ जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उसकी जो पति है उसको अब रोटी की ज़रूरत नहीं है और आज वो चौंका नहीं जब वो घर में आई। तो उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। तो यहाँ ये दो लाइन जो है ना, ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ऐसी परिस्थिति को दिखा रहा है हमारे समाज की, जिसके इंसान सोचने के लिए बेबस हो जाता है कि जिसके लिए वो एक एक रोटी का जुगाड़ करके आ रही है, पूरा दिन सुबह से शाम तक वो अपना सर पे मिट्टी ले लेके यहाँ वहाँ घूम रही है, और अंतिम में उसके पास जो वो 2 रोटी और आज वो प्याज खरीद के लाई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि अब उसके पति को उस रोटी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो गुजर चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कहा गया, लेकिन इसका यही अर्थ है कि वो गुजर चुके हैं, उठे नहीं। जब वो घबरा हो के देखती है तो वो क्या कहते हैं, अपनी माटी को छोड़ के चले गए। मतलब जिस धरती पे आप जन्मे होते हैं, जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, उस जगह को वो हमारी क्या होती है, माता होती है, हमारी माटी होती है। तो उस माटी को छोड़कर जा चुके हैं। तो वैसे तो ये पाठ है, लेकिन समाज की इस स्थिति को दिखाता है कि कोई तो किसी के पास तो इतना है कि आप सोचते हैं कि इतने लग्जरी है, इतना सब कुछ है और इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, और किसी के पास केवल रोटी, जिसकी आप लोग भी कई बार बच्चे भी कीमत नहीं समझते, ठीक है। तो जो उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। खाने को आप लोग बोलते हैं कई बार कि नहीं नहीं हमें साग नहीं खाना, हमें ये सब्ज़ी नहीं खानी, हमें वो सब्ज़ी नहीं खानी। आपके पास चॉइसेस हैं, वैरायटी हैं, इसलिए आप ये सब कह सकते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई वैरायटी ही नहीं है, जिसके पास भूख है, उसे एक रोटी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है उसके लिए। तो ये स्थिति बहुत ही गंभीर है। अब चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और आगे आपको जो 5वां प्रश्न है, यहाँ पे आपको एक अपने अनुभव के आधार पर इसमें कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। तो चलिए प्रश्न उत्तर हल करते हैं।